और अगली खबरों का रुख करते हैं। जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, आगजनी की घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। 3 तस्वीरें अलग अलग जगहों की हम आपको दिखाएंगे। हरदोई, गोरखपुर और पीलीभीत की ये तस्वीरें। तीनों ही जगहों पर गेहूं की खेत में आग लग गई और यहां पर खड़े ट्रैक्टर में आग लग गई है। गोरखपुर में तो डीसीएम में आग लग गई जिसमें गेहूं लदा हुआ था। किसानों को भारी नुकसान सभी जगहों पर हो रहा है। कहीं पर तार छू जाने की वजह से, बिजली का तार छू जाने की वजह से आग लग रही है, तो कहीं किसी और वजह से, और लाखों का नुकसान अलग अलग जिलों में किसानों को आगजनी की घटनाओं की वजह से। अब एक और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक एक कर इन तस्वीरों को विस्तार से जानते हैं। हरदोई में खेतों में भीषण आग लगी। 70 बीघा फसल जलकर राख हो गई। 2 जगहों पर यहां पर आग लगी थी, सुरसा और टणियावा में, जहां पर कड़ी मशक्कत के बाद इन आग पर काबू पाया गया है। लेकिन किसानों में नाराजगी है, ग्रामीणों में नाराजगी है। इनका कहना है कि आग लगने की वजह से इन्हें बहुत नुकसान हुआ है। ये बताओ कौन सी गाड़ी आई थी? फायर ब्रिगेड आई थी? बाद में बुझाई ले तो छोटी वाली गाड़ी आया। अच्छा, कितने लोगों का नुकसान हुआ है? 10 लोगों। अच्छा, लमसम कितने लाख रुपए का नुकसान हो गया होगा? वह लमसम 15 बीघा जमीन जल गई। अक्सर किसानों का जो आरोप है अलग अलग जगहों पर फायर ब्रिगेड की टीम को लेकर भी है कि कहीं पर तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां देरी से पहुंच रही हैं और जहां पहुंच भी रही हैं तो पर्याप्त इंतजाम के साथ नहीं पहुंच रही। पीलीभीत की तस्वीर दिखाते हैं। यहां पर खेत में एक ट्रैक्टर खड़ा था और उस ट्रैक्टर में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि थोड़ी ही देर में ट्रैक्टर के साथ ही 2 बीघा गेहूं की फसल भी पूरी तरह से जलकर राख हो गई। पूरा मामला जो है वो पूरनपुर के अमरैया कला गांव का है। गांव वालों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। वक्त पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंची, जिसकी वजह से गांव वालों में काफी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। गोरखपुर की तस्वीर, जहां पर एक किसान की मेहनत जलकर राख हो गई। दरअसल हाई टेंशन लाइन की चिंगारी के नीचे खड़ी डीसीएम पर चिंगारी गिरती है और उसके बाद डीसीएम में आग लग जाती है। लाखों रुपए का गेहूं जो है वो पूरी तरह से जल गया। काफी मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया गया। हापुड़ से खबर, जहां पर एक गनर की गुंडागर्दी देखने को मिली है। बीजेपी विधायक का गनर है जिसकी गुंडागर्दी, पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ इसने मारपीट की है। विधायक विजयपाल आरती भी यहां मौजूद थे, लेकिन उन्होंने किसी को रोकने की कोशिश नहीं की। मारपीट का वीडियो अब वायरल हो रहा है। पेट्रोल डालने को लेकर विवाद हुआ था। हापुड़ देहात पेट्रोल पंप का यह मामला है, जहां पर विधायक के गनर ने सबसे पहले मारपीट की शुरुआत की। कर्मचारी को बताया हमारे रिपोर्टर ने कि कर्मचारी को इन्होंने कहा था कि 3000 रुपए का पेट्रोल डालो। कर्मचारी ने 2500 रुपए का पेट्रोल डाला, जिसके बाद विवाद की शुरुआत हो गई और बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गई। सबसे पहले गनर ने और उसके बाद विधायक के समर्थक ने भी इस कर्मचारी के साथ मारपीट की है। हालांकि जो बात सामने आ रही है कि विधायक के सामने ये सब कुछ हुआ, लेकिन बीजेपी विधायक ने रोकने की कोशिश नहीं की। इधर मुजफ्फरनगर में सुसाइड का लाइव वीडियो सामने आया। यहां पर एक विवाहिता ने फांसी लगाकर जान दे दी और वीडियो बनाया ससुराल वालों ने ही। बकायदा खिड़की से वीडियो बनाते रहे, बजाय इसके कि इस महिला को सुसाइड से वो रोकते। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। ससुर और सास की गिरफ्तारी हुई है। ये वीडियो इतना विभत्स है कि हम आपको दिखा नहीं सकते। यहाँ पर एक विवाहिता जिसने खुदकुशी कर ली है, फांसी लगाकर उसने खुदकुशी की, अपने को एक कमरे में बंद कर गए और इस पूरे घटना का वीडियो बनाते रहे ससुराल के लोग, लेकिन उन्होंने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। इधर प्रधानी के चुनाव में वोट डालने के लिए यूपी के प्रवासी दिल्ली मुंबई से अब लौट रहे हैं। केंद्र सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक लगभग 32,49,000 लोग दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों से प्रदेश में लौट रहे हैं और इनमें ज्यादातर मजदूर हैं। हालांकि ये लोग सिर्फ पंचायत चुनाव की वजह से वापस आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ज्यादातर मामलों में ऐसा भी है कि प्रत्याशियों ने अपने पक्ष में वोट डालने के लिए लोगों को बुलाया है। इसके लिए बाकायदा उन्हें ट्रेन और बस के टिकट भी मुहैया कराए जा रहे हैं। हालांकि इस बीच एक खबर ये भी आई थी कि लॉकडाउन जैसे हालात के मद्देनजर कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जो सख्ती बरती जा रही है, इस वजह से भी बड़ी संख्या में लोग अब प्रदेश में फिर से लौटने लगे हैं, खासकर मजदूर तबके के लोग। लेकिन अब इसे पंचायत चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है।